रेवेन्यू हमको दे रखा है, ये है एक्सरसाइज 7.13 का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 7.13 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेलिंग x यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाय MR इज इक्वल टू 200 e की पावर x अपॉन 10 200 इंटू e की पावर x अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x अपॉन 10। ये हो गया। If the revenue obtained on selling 10 units of the commodity is rupees 200 e, find the revenue function। उन्होंने बोला if the revenue obtained on selling 10 units of the commodity is rupees 200 e, तो ये दे रखा है मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, हम जानते हैं DRX बाई DX होता है मार्जिनल रेवेन्यू। हम मार्जिनल रेवेन्यू को हम लिखेंगे DRX। सर वो 20 नहीं होगा? है बेटा, दोबारा बोलो। सर बुक में 20 गिरा है। अच्छा, ये जो रुपीस 200 ई दे रखा है इसको बोल रहे हो? नहीं सर, जो MR दे रखा है। अच्छा सॉरी 20 है, 20 है। तो DRX बाई DX इज इक्वल टू 20 इंटू ई की पावर x अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x अपॉन 10। अब dx को उधर ले जाओ, DRX 20 इंटू ई की पावर x अपॉन 10 इंटू 1 प्लस x अपॉन 10 dx। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेट कर दूंगा DRX का तो वो तो RX आ जाएगा। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 20 इंटू ई की पावर x अपॉन 10 इंटू 1 प्लस x अपॉन 10 dx। ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पर ऐसा होता है कि 1 प्लस x अपॉन 10 ये दे रखा है। अब इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है ना, इसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो इसको इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे तो भी बताता हूँ। ई की पावर x अपॉन 10 का इंटीग्रेशन तो ये तो RX हो जाएगा, और ये इसका इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 10। अगर मान लीजिए मैं e की पावर x अपॉन 10 को t मान लेता हूँ, सब्स्टिट्यूशन से इसको लाता हूँ, तो e की पावर x अपॉन 10 और फिर x अपॉन 10 क्या आ जाएगा 1/10, है ना। लेकिन यहाँ पर x अपॉन 10 क्या करें। अच्छा, e की पावर x देखिए ऐसा करेंगे, इसको अभी तो ऐसे ही लिखो, ये 20 तो कांस्टेंट है, 20 तो आ गया बाहर, है ना, और इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x अपॉन 10 ब्रैकेट में 1 प्लस x अपॉन 10
dx। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं x अपॉन 10 को t मान लूँ, लेट x अपॉन 10 इज इक्वल टू t, और फिर जो वेरिएबल दे रखा होता है, अभी नोट मत करना इसको, अभी नोट मत करना, बस यहाँ तक तो नोट कर लो, यहाँ तक तो ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो गया 1 अपॉन 10, और ये हो जाएगा जब t को करेंगे x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx। अब dx को इधर ले आओ, तो dx हो जाएगा dt बाई 10, देयरफॉर i इज इक्वल टू, देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी नोट मत कीजिएगा इसको, ठीक है। तो Rx इज इक्वल टू 20 और इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 10 को मैंने t मान लिया, e की पावर t इंटू 1 प्लस t, और dx की वैल्यू क्या है, dt बाई 10 को इधर निकाल रहा हूँ। Rx इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 इंटीग्रेशन e की पावर t 1 प्लस t और dt। ये जो 1 प्लस t है इसको पलट कर t प्लस 1 लिख लो, t प्लस 1 लिख लो, ठीक है। और 10 2 ज़ा 20, अब नोट कर लो इसको, अब नोट कर लो, यहाँ तक अब नोट कर लो। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा। जब नोट हो जाए तो बता देना, देवशी, हर्षित, शिवांशी, जब नोट हो जाए तो बता देना। और मुझे ये भी बता दीजिए, आपके तीनों के हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो गए? यस सर। हर्षित, तुम्हारे समझ में नहीं आया मुझे। सर मेरे 7 से शुरू हुई। अच्छा 7 से तुम्हारे शुरू, अच्छा हाँ तुम्हारा संस्कार को है, हाँ तुम्हारे 7 से स्टार्ट होकर 28 तक चलेंगे, है ना? Yes. ठीक है। कोई टॉपिक है ऐसा जो छूटा हुआ हो? अरे ये क्वेश्चन इंटीग्रल है, कौन सा वाला? ग्रोथ ग्रोथ वाला, चलो मेरे को व्हाट्सएप कर देना जो जो छूटा हुआ हो ना, पहले उसी पर फोकस करेंगे फिर। ठीक है, बता दीजिए, यहाँ तक नोट कर लिया सबने? यस सर। शिवांशी नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। हर्षित हो गया? यस। ठीक है। अब इसके बाद आप ये इसको ना सीधा सीधा ये लिखिए कि Rx इज इक्वल टू 2 इंटू e की पावर t इंटू टी, e की पावर t इंटू टी प्लस के, बस ये लिख लो सीधा सीधा। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c, ये होता है। प्लस c बोलो या प्लस k बोल दो, एक ही बात है। k मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमने k बोल दिया। e की पावर x fx आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्लस k लिख दिया मैंने। अगर मान लीजिए मेरे को ऐसा दिखाई देता है कि e की पावर x वाला टर्म अगर मुझे दिखाई देता है, जैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि e की पावर x अपॉन 10 है, इधर भी x अपॉन 10 है, तो मुझे ये लग रहा था कि ये जो x अपॉन 10 है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैंने क्या करा,
कि इधर भी e की पावर x, मुझे e की पावर x चाहिए होता, मतलब e की पावर में सिंगल टर्म चाहिए होता, ये नहीं कि डिवाइड बाई समथिंग, ये नहीं चाहिए होता। तो e की पावर x अपॉन 10 दे रखा है, तो उस x अपॉन 10 को मैंने सिंगल टर्म मान लिया, क्योंकि मुझे वो सिंगल टर्म बनाना होता है। तो मैंने x अपॉन 10 को t के बराबर मान लिया। अब डिफरेंशिएट करा दोनों तरफ, हम डिफरेंशिएट करते हैं, ओरिजिनल जो वेरिएबल दे रखा होता है, ओरिजिनल वेरिएबल x दे रखा है, तो x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब x बाई 10 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 जो ये 10 है डिनोमिनेटर में, ये तो कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशियल हो जाएगा, x के ही रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। और जब t को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इट विल बिकम dt बाई dx। मुझे dx की वैल्यू चाहिए, तो dx को इधर ले आया और 10 को इधर ले गया। हाँ नहीं, ये मैंने गलत करा है, ये dx इधर आएगा और 10 इधर आएगा, तो ये dx इज इक्वल टू 10 dt बन जाएगा, dx इज इक्वल टू बन जाएगा 10 dt। इसको ठीक करिए, ये मुझसे गलती हो गई, dx इंटू 1 dx dt इंटू 10 10 dt, ये हो गया। तो आपको क्या करना है, ये लास्ट में जो आपने dt लिखा है, इसको dt को काट कर लिखना 10 इंटू dt। अब इस 10 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10, ये हो जाएगा बेटा 200। ऐसे ही यहाँ पर भी लिखो 200, और ऐसे ही यहाँ पर भी लिखो 200। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आप ये देखिए कि ये t के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मैंने क्या करा, ये जो e की पावर x अपॉन 10, x अपॉन 10 की जगह तो मैंने t रख दिया, e की पावर t, और ब्रैकेट में 1 प्लस x अपॉन 10 की जगह फिर से मैंने t रख दिया, और dx की जगह हमने क्या रख दिया, dx की जगह हमने रख दिया 10 dt। फिर ये 10 बाहर निकाल लिया, ये 200 हो गया, e की पावर t, फिर 1 प्लस t को मैंने पलट कर लिख लिया t प्लस 1, ठीक है। तो अब मेरे पास वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल x ना होकर अब वेरिएबल हमारे पास t हो गया। तो जब वेरिएबल t हो गया है, तो हम ये देखेंगे कि क्या था, फंक्शन क्या था, मतलब एक फॉर्मूला क्या था, e की पावर x f(x) प्लस f डैश x। f(x) क्या होता है, फंक्शन, और f डैश x क्या होता है, उसका डिफरेंशियल। तो फंक्शन और उसका डिफरेंशियल तो मुझे मिल रहा है ना, फंक्शन क्या है t, और t का डिफरेंशियल t के ही रिस्पेक्ट में क्या है 1, क्योंकि वेरिएबल अब t हो गया। तो फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशियल, तो e की पावर t इंटू टी प्लस 1। अब इसको सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है कि e की पावर x f(x), कोई इंटीग्रेट वगैरह नहीं करना, e की पावर x f(x) हो गया, तो यानी कि e की पावर t t हो गया। भाई f(x) क्या था यहाँ पर t, बताइए, समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अच्छा, तो बाकी दोनों बच्चे बताएं भाई, देवशी शिवांशी, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलता हूँ। तो अब मैंने क्या करा, Rx इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 200। अब जो t था, t तो मेरा एज्यूम किया हुआ टर्म था, तो t की जगह वो जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो डाली है। t की वैल्यू क्या थी, x अपॉन 10, तो लिखो 200 इंटू ई की पावर x अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई t मतलब x अपॉन 10 और प्लस k, ये हो गया। अब इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, रेवेन्यू में हम ये देखते हैं कि रेवेन्यू फंक्शन में हम ये कहते हैं कि ये जो Rx है ना, रेवेन्यू फंक्शन, जब एक भी कमोडिटी हम प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि जब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो ये जो R0 है ये भी 0 के ही इक्वल आ जाता है। R0 जो है वो भी 0 के इक्वल आ जाता है, क्योंकि जब आपने एक भी कमोडिटी प्रोड्यूस ही नहीं करी है तो आप उसको बेचोगे क्या, और जब आप उसको बेचोगे ही नहीं, जब कमोडिटी ही नहीं है आपके पास कोई, तो रेवेन्यू क्या होगा, कुछ भी जनरेट नहीं होगा, 0 होगा। तो देखिएगा यहाँ पर वो इन्होंने कंडीशन दिया, इफ द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग 10 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटीज रुपीज 200 ई। तो ये किस लिए दे रखा होता है, ये जो कंडीशन दे रखी होती है, ये दे रखी होती है कांस्टेंट के निकालने के लिए। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको, गिवन इफ कितनी यूनिट्स सेल करनी है, उन्होंने बोला कितनी यूनिट सेल करनी है, उन्होंने बोला if the revenue obtained on selling 10 units of the commodity, so if x is equal to 10, if x is equal to 10, then R10 यानी कि रेवेन्यू ऑब्टेन्ड कितना हो जाएगा, रेवेन्यू ऑब्टेन्ड दे रखा है रुपीज 200 ई, रेवेन्यू ऑब्टेन्ड दे रखा है रुपीज 200 ई।
₹200 तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर मैं इसमें वैल्यू डालूंगा, x की जगह 10 डालूंगा। R10 is equal to 200 into e की पावर 10 upon 10 into 10 upon 10 प्लस k, और R10 की वैल्यू क्या दे रखी है 200e, यहाँ लिखो 200e इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी कितना बचा 200e, और 200e इज इक्वल टू 200e प्लस के 200e से 200e कट गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0, k की वैल्यू आ गई 0। देयरफॉर Rx इज इक्वल टू, जो हम k की वैल्यू निकालते हैं उसको फिर फाइनली उसी में डाल देते हैं जो इक्वेशन बनती है, तो 200 e की पावर x अपॉन 10 इंटू x अपॉन 10 प्लस 0, मतलब Rx इज इक्वल टू, अब ये 10 से इसको 200 को काट दिया तो 20 इंटू 20x इंटू ई की पावर x अपॉन 10, ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन आ गया। बताइए जी, क्लियर है? Yes. ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम ये कंज्यूमर सरप्लस और ये वाला शायद आपको करवाया था कि नहीं? नहीं करवाया? ठीक है, चलिए जी, तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। बता दीजिए, ये जो 13th एक्सरसाइज है इसमें कहीं कोई डाउट हो, कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो बता दो। वैसे सर मुझे एग्जांपल नंबर 3 में डाउट है इसके। 13 से पहले जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, यस सर उसमें मुझे ये डाउट है कि सर हमने लाइक इसे टी क्यू रेट किया, हमने इसे नॉर्मल सॉल्व भी नहीं करे थे जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करे थे। द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, ये इसको टी इस वजह से लेट करा है, बताता हूँ अभी। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो दे रखी है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 400, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400, ये हमको मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है। तो बोल रहे हैं फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹1000। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है और एवरेज कॉस्ट निकालनी है। एवरेज कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट फंक्शन निकाल कर उसको x से डिवाइड कर देते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, dCx/dx इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400, dx को उधर ले जाओ, dCx इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 400 का रूट इंटू dx, ये हो गया। अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अच्छा, नॉर्मल कैसे सॉल्व करोगे जरा बताओ। अगर मुझे ये दे रखा होता, ऊपर x ना होता, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 होता, तो 400 को तो मैं बोल देता चलो 20 का स्क्वायर हो गया, तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली टर्म मेरे को मिल जाती डिनोमिनेटर में। लेकिन न्यूमरेटर में यहाँ पर x दे रखा है, तो जब भी कभी ऐसा होता है कि न्यूमरेटर में x वाली टर्म दे रखी होती है, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अगर न्यूमरेटर में मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो एक्स स्क्वायर प्लस 400, अगर इसको मैं t मान लूँगा ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, तो x तो मुझे मिल रहा है ना, तो इस वजह से उसको t मतलब t के बराबर एज्यूम करके ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। समझ रहे हैं? करके दिखाऊं या हो जाएगा? बताओ भाई, करके बताओ। सर फिर से बता दीजिए, स्लाइड चली गई थी। ओके, मैं इसमें बता रहा हूँ कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में ऐसे कोई टर्म आ जाता है ना, जैसे एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया डिनोमिनेटर में, और मैं उसका डिफरेंशियल चाह रहा हूँ कि मुझे न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल मिल जाए, तो उसका डिफरेंशियल जो है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल मुझे मिल रहा है न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है,
तो अगर कांस्टेंट नहीं भी आ रहा है तो वो तो कांस्टेंट को तो हम देख लेंगे, कांस्टेंट का ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इस वजह से हमने इसमें क्या करा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी सी एक्स। सर मैंने तो ऐसा कर दिया था कि x को बाहर निकाल दिया था और जो नहीं। रूट में उसका पार्ट में 1/2 लिख दिया था। ना इस तरीके से मैंने ना इसको सॉल्व किया। ना, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, क्योंकि x जो है x को आप बाहर नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट नहीं है ये, x को आप बाहर नहीं निकाल सकते। जो भी d के साथ लिखा हुआ है टर्म तो वो वेरिएबल है, तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, समझ रहे हैं? ओके सर। हाँ, तो ये तो इंटीग्रेशन ऑफ डी सी एक्स है, और इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे x अपॉन, अच्छा तुमने अभी इंटीग्रेशन करा नहीं है क्या शुरुआत वाला? सर स्टार्टिंग थोड़ी वो मतलब स्टार्टिंग थोड़ी उससे हुई थी ना, ट्रिगो से स्टार्ट, इसलिए वो चीज़ें थोड़ी मिस हुई है। चलिए जी, जब डी सी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे, अभी तो फिलहाल ऐसे ही लिखो इसको, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 डी एक्स, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू टी। इसको टी मानेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 400 इसका डिफरेंशियल मुझे ऊपर x दिखाई दे रहा है, और डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, 400 का डिफरेंशियल 0, और t का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt बाई डी एक्स। इसको इधर ले आओ, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx कितना हो गया dt बाई 2, ये x dx मेरे पास मिल रहा है ना इधर, तो ये बन जाएगा dt बाई 2, देयरफॉर cx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, ये पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 400 को मैंने टी माना है, तो 1 अपॉन अंडर रूट टी, और जो एक्स डी एक्स है, एक्स डी एक्स की जगह मैंने डाल दिया डी टी बाई 2, 1/2 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी है, अंडर रूट टी क्या हो जाएगा, टी की पावर -1/2 डी टी, बट डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तो टी की पावर 1/2 हो गया, जब उसको ऊपर लेकर आएंगे तो टी की पावर -1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 इंटू टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस के, ये हो गया। अब सी एक्स इज इक्वल टू, इधर 1/2 है, टी की पावर -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, टी की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस की, इधर अपॉन में 2 है, इधर अपॉन में 1/2 है, तो 2 से 2 कट गया, तो सी एक्स कितना आ गया, टी की पावर 1/2 यानी कि रूट टी प्लस के, तो सी एक्स इज इक्वल टू टी कितना माना था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 400, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस के, ये हो गया। अब इसके बाद इन्होंने कुछ कंडीशन दी है क्या, नहीं, हाँ इन्होंने दिया है फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹1000, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹1000 का मतलब क्या है कि इफ x इज इक्वल टू 0, मतलब आपने अगर एक भी कमोडिटी नहीं बनाई, देन C0 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज कितना 1000, तो C0 इज इक्वल टू ₹1000 दे रखा है। अब इसको लिखो C0 इज इक्वल टू अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 400 प्लस के, C0 कितना दे रखा है 1000, और ये बचेगा अंडर रूट 400 का रूट कितना हो गया 20 प्लस के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आ गया 980, ठीक है। देयरफॉर जो आपका कॉस्ट फंक्शन है सी एक्स, वो कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 और प्लस 980, बताइए क्लियर है? यस सर। और जब यहाँ पर एवरेज कॉस्ट निकालनी होगी ना, तो एवरेज कॉस्ट में हम क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट फंक्शन जो आया सी एक्स, इसको आपको एक्स से डिवाइड कर देना, बस ये काम करना है।
ठीक है जी, ओके बताइए। सर। यस सर। एक काम करिए भी, फिर ये कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस ये नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, आज इतना ही कर लो, ठीक है। ओके।